महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अपनी प्रतिभा से इस ग्रंथ का लेखन जैसे ही आरंभ किया, ग्रंथ पूर्ण हुआ, लेकिन इस ग्रंथ का प्रचार कैसे होगा, लोगों तक ये कैसे पहुंचेगा, विस्तार से नहीं। आज तो केवल मैं जोड़ जोड़ करके कथा को पूरी करना चाहता हूं, विस्तार का समय है नहीं। भगवती जनक नंदिनी सीता जी के दोनों पुत्र कुश और लव, इन दोनों को उन्होंने राम कथा पढ़ाई और दोनों भी अत्यंत उत्तम रीति से उसका गायन करने लगे। जब महर्षि वाल्मीकि को विश्वास हो गया कि ये बच्चे दोनों छोरे बहुत सुंदर गाते हैं, तो एक बार महर्षि वाल्मीकि ने आसपास के सारे मुनियों को बुलाया और उनके सामने कुश और लव की राम कथा का गायन कराया। ये सारे प्रसंग विस्तार से वाल्मीकि रामायण के आरंभ में है और कभी पढ़िएगा, इतनी सुंदर, इतनी सरल संस्कृत भाषा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जो कोई संस्कृत सीखना चाहता है उसको वाल्मीकि रामायण से आरंभ करना चाहिए। इतनी सुंदर संस्कृत भाषा, इतनी रसमयी संस्कृत भाषा, सरल संस्कृत भाषा है। जैसे ही कुश और लव ने गान करना आरंभ किया ऋषियों के सामने, आप लोगों की भाषा में बोलूं, महर्षि वाल्मीकि कुश लव के द्वारा वाल्मीकि रामायण का रिहर्सल कराना चाहते हैं। कभी भी कोई बड़ा प्रयोग करना होता है तो हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक रिहर्सल करते हैं और फिर उसको लॉन्च करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। महर्षि वाल्मीकि ने यही किया है ऋषियों के सामने। अब देखो विशेष बात क्या है। जैसे ही कुश लव ने गान का आरंभ किया, वीणा वादन करते करते गान का आरंभ किया, पहली प्रतिक्रिया के क्या थी? तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुले। जैसे राम कथा का आरंभ हुआ, मुनियों के नेत्र भीग गए, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। एक बात ध्यान रखना, राम कथा का मूल रस करुण रस है, करुण रस है। एक राम कथा के करुण रस के कारण भवभूति ने करुण को सही रसों का राजा बना दिया। एको रस करुण एव निमित्त भेदात्। भवभूति की एक कृति ने यह कमाल कर दिया। राम कथा का मूल रस करुण रस है, ध्यान रखना। वैसे ही करुणा से इसका निर्माण हुआ है। महर्षि वाल्मीकि के भीतर जब उस क्रौंच पंछी के शिकार होने का दृश्य देखा गया, करुणा जागृत, उनकी करुणा जागृत है। निषाद विद्धांडज दर्शनोत्था, कालिदास वर्णन करते हैं, निषाद विद्धांडज दर्शनोत्था श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः। उनके भीतर जागृत करुणा ने शब्द का रूप लिया और वही वह श्लोक बन गया। सारे के सारे मुनियों ने कुश लव के द्वारा जो गान हुआ उसके बारे में एक ही बात कही, अरे महाराज, ये दोनों बालक ऐसा गाते हैं, ऐसा गाते हैं, हमें लगा नहीं कि हम गान सुन रहे हैं, हमें तो ऐसे लगा कि हम प्रत्यक्ष उस चित्र को देख रहे हैं। प्रत्यक्षमेव दर्शितम चिरनिर्वृतमप्येतत् प्रत्यक्षम इव दर्शितम। तो दिव्य राम कथा का लेखन हो गया।
राम कथा के प्रचारक दोनों तैयार भी हो गए, मुनिवेशधारी दोनों बालक। अब महर्षि वाल्मीकि एक अवसर देखते हैं। कभी भी अपनी कमोडिटी लॉन्च करनी हो तो उसका सही समय क्या है, ध्यान में आना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने एक बात सुनी कि अयोध्या के राजा अत्यंत बड़ा यज्ञ कर रहे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अब जब यज्ञ होगा तो पूर्णाहुति के समय अपार लोग वहां पर जुटेंगे। इस राम कथा का प्रचार वहां किया जाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कहा कि देखो, कल आपको अयोध्या जी जाना है। अयोध्या के निवासियों के सामने आपको इस राम कथा का गान करना है। जी गुरुदेव, एक दो बातें ध्यान में रखना बेटा। लोग आपसे पूछेंगे आप किसके पुत्र हैं, आप लोगों को यही बताएंगे कि महर्षि वाल्मीकि के शिष्य है। जी गुरुदेव, लोग आपको दक्षिणा देंगे, आपको दक्षिणा नहीं लेनी है। जी गुरुदेव, किसी के घर में कथा नहीं करना है, रास्ते पर करो, अधिक से अधिक लोग जहां मिल जाए वहां करो। जी गुरुदेव, अयोध्या के लोग आपको भोजन कराना चाहेंगे, उनका भोजन नहीं करना है। कंदमूल फल खा सकते हैं आप। महर्षि वाल्मीकि की यह धारणा है कि जब तक कि अयोध्या भगवती जानकी का पुनः स्वीकार नहीं करती तब तक अयोध्या का अन्न भी त्याज्य है। ध्यान रखना, महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा जो लिखी है उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है भगवती जानकी। मैं महर्षि वाल्मीकि की भाषा बोलता हूं, उनका शब्द बोल रहा हूं। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मेरी सारी राम कथा का उद्देश्य भगवती जानकी का चरित्र लोगों के सामने लाना है। He desires to change the public opinion of Ayodhya. यह उनकी मूल प्रेरणा ध्यान में लीजिए, उनके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है। पागल अयोध्या के लोगों ने यद्यपि भगवती देवी को अयोध्या से बाहर कर दिया हो, यदि मैं प्रचेता का पुत्र हूं तो इस भगवती देवी का पुनः अयोध्या के हृदय मंदिर में स्थापना करके रहूंगा, नहीं तो प्रचेता का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। महर्षि वाल्मीकि की यह प्रतिज्ञा है। अयोध्या के जनमानस में पुनः भगवती सीता जी की स्थापना हो जाए, यह सब उन्होंने कुशलव से कहा नहीं, उनसे इतना ही कहा। अच्छा, आपको भूख लगेगी, मैं थोड़ी मूली आपको दे करके रखता हूं, जब भी भूख लग जाए थोड़ी ये मूली खा लेना, आपकी भूख समाप्त हो जाएगी। कुश और लव में कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। हम लोग लव कुश कहते हैं, यह क्रम नहीं है, कुश लव यह क्रम है। वाल्मीकि रामायण में सर्वदा कुशलव यही क्रम आता है, कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे भगवान श्री राम के निर्धाम गमन के पश्चात अयोध्या के सिंहासन पर राज्याभिषेक कुश का हुआ है। तो छोटे लव ने कहा, गुरुजी मुझे मूली ज्यादा देकर के रखना, मुझे ज्यादा भूख लगती है, भैया को कम भूख लगती है। दोनों बालक जाकर के
भगवती सीता जी के प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मां कल हम अयोध्या वासियों को राम कथा सुनाने के लिए जाएंगे। कल अयोध्या वासियों के सामने हमारी कथा हो। भगवती सीता के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। जिस अयोध्या ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, वो इन बालकों के साथ न्याय करेगी। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है। दोनों बच्चों को ऐसे लगा कि हमारे नटखट पने के कारण मां को चिंता हो रही है। दोनों बालकों ने आश्वस्त किया, मां हम बिल्कुल नटखट जैसा व्यवहार वहां पर नहीं करेंगे। और दोनों बालक चले। किस लिए चले? दे आर ऑन अ मिशन। अपनी माता के माथे पर लगे हुए कलंक को धोने के लिए दोनों बालक चल पड़े हैं। भारत के एक सन्नारी की कथा सुनाते हैं। राम कथा राम की कथा नहीं है, ध्यान रखना। राम कथा मुख्यतः सीता जी की कहानी है। यही वाल्मीकि रामायण ने कहा। अयोध्या के लोग तो पगला गए। जहां जहां ये बालक कथा का गान करते खड़े हैं, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के तल्लीन होकर के सुनते हैं। दोनों बालक चलने लग जाए, भीड़ उनके पीछे पीछे चलती है। कुछ लोगों ने लोगों को मानो पागल बना दिया। ये सारी वार्ताएं भगवान श्री राम के कानों तक गई। और एक बार तो ऐसा हुआ, भगवान का जहां निवास था वहां से बाहर ही ये दोनों बालक गान करते जा रहे थे और भीड़ ने उनको घेर लिया था, इसलिए वहीं पर खड़े खड़े गान कर रहे थे। भगवान श्री राम ने लखनलाल जी को बुलाया, कहा लक्ष्मण जाओ, उन दोनों बालकों से कहो मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूं, उनको भीतर बुलाओ। लखनलाल जी गए तो भरत जी भी साथ हो गए। जटाजूट बांधे हुए कुश और लव को दोनों ने प्रणाम किया ऋषि कुमार मान करके, और प्रार्थना की कि महाराज श्री रामभद्र ने आपको महल के भीतर बुलाया है, वे आपकी कथा सुनना चाहते हैं। तो कुश ने कहा हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, हम किसी को भी घर पर कथा नहीं सुनाते हैं। तो श्री भरत और लक्ष्मण बोले लेकिन आपको पता है हमारे बड़े भैया अयोध्या के राजा है। तो छोटा लव एकदम बोल गया हमारे गुरुदेव सब राजाओं से बड़े हैं, हम उनकी आज्ञा का भंग नहीं कर सकते। दोनों बालक अड़िग थे, दोनों भाई अंदर गए, बात बता दी। भगवान ने कहा जब उनका नियम है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करो ये दक्षिणा उनको दे आओ। महर्षि वाल्मीकि ने आंकड़ा दिया है, चांदी की थाली में 18,000 स्वर्ण मुद्राएं भगवान ने भेजी। कहा कि ये मेरी जनता को कथा सुनाते हैं, दक्षिणा देना राजा का काम है, आप दे करके आओ।
जैसे ही दोनों भाई भरत और लक्ष्मण जाते हैं, दोनों बालकों ने कह दिया हम दक्षिणा लेते नहीं है, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है। क्या कर सकते थे, लौट करके यार। भगवान श्री राम ने फिर से तीसरी बार उनको भेजा और कहा अरे उनसे कहो चाहे कथा नहीं सुनावे लेकिन भीतर आकर के दर्शन तो दे सकते हैं। श्री भरत और लक्ष्मण दोनों जाकर के उनसे कहते हैं भैया आपका दर्शन करना चाहते हैं, कथा आप मत सुनाइए लेकिन दर्शन देने के लिए तो आ सकते हैं। दोनों ने कहा हम भी राजा का दर्शन करना चाहते हैं, अवश्य आएंगे। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कुश और लव जैसे हाथ में वीणा लिए भीतर आ रहे हैं, भगवान श्री राम खड़े हो गए। दोनों को ऋषि कुमार मान करके आसन पर पधराया। भगवान श्री राम ने कुशलव का पूजन किया। पुत्रों को पता नहीं है कि ये पिताजी हैं, पिता को पता नहीं है कि ये मेरे पुत्र हैं। हाथ जोड़ करके श्री राम प्रार्थना करते हैं आपकी कथा ने अयोध्या की जनता को मोह लिया। आप घर में कथा नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ के मंडप में तो आप कथा कर सकते हैं ना। कुछ ने कहा जरूर, यज्ञ का मंडप तो नारायण का मंदिर होता है, हम वहां पर अवश्य कथा करेंगे। तो कल प्रातःकाल हाँ हम पहुंचते हैं। दोनों बालक जल्दी तैयार हुए। यज्ञ का कार्य आरंभ होने से पहले ही पहुंच गए। घूमते हुए दोनों बालक देख रहे थे तो छोटे लव ने कुश से पूछा भैया यज्ञ में जहां पर यजमान पत्नी बैठती है, यजमान के पास वहां पर एक सोने की प्रतिमा है और तुमने देखा उस प्रतिमा का चेहरा है ना अपनी मां के चेहरे जैसा है, वो किसकी प्रतिमा है? कुछ ने कहा देखो लव, पराये गांव में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। दोनों बोलते नहीं थे लेकिन दोनों का ध्यान पुनः पुनः उस स्वर्ण की प्रतिमा की ओर जाता था जो भगवती सीता जी की प्रतिमा थी। क्योंकि जब यज्ञ करना निश्चित हुआ तो ऋषियों ने कहा पत्नी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता है, इसलिए भगवान श्री राम को एक विवाह और करना होगा। भगवान श्री राम ने कह दिया मेरे हृदय की स्वामिनी भगवती जानकी है, दूसरे विवाह की बात भी मैं सोच नहीं सकता हूं। प्रतीकों से काम चलता हो तो आप प्रतीक के रूप में कुछ कर सकते हैं, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। स्वर्ण की प्रतिमा बनाने का विचार हुआ। भगवान श्री राम ने कहा उस स्वर्ण की प्रतिमा का चेहरा भी मेरी सीता के चेहरे जैसा होना चाहिए, क्योंकि राजा ने रानी का त्याग किया होगा, राम ने सीता का त्याग जीवन में एक क्षण के लिए भी नहीं किया है। मेरे हृदय की स्वामिनी भगवती सीता है, इसलिए भगवती सीता जी की ही प्रतिमा बना करके यज्ञ हुआ है। एक और राज कर्तव्य का पालन, दूसरी ओर व्यक्तिगत जीवन की निष्ठा। भारतीय परंपरा में राजा भी स्वतंत्र नहीं होता है, राजा को भी अपनी प्रकृति अपनी प्रजा के अनुसार चलना होता है। राजा प्रकृति रंजना, राजा कितना परतंत्र होता है इसका वर्णन महाभारत में एक पूरे सर्ग में आपको मिलेगा, पूरा का पूरा अध्याय मिलेगा। कुतो राज्यो स्वतंत्रता,
जैसे ही भगवान श्री राम अपने आसन पर आकर के विराजे, गणमान्य लोग अपने स्थानों पर बैठे और सामने कुशलव ने बैठ करके गान का आरंभ किया। कूजंतं राम नामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। कृष्णं रामायणं काव्यं सीतायाश्चरितं महत्। तल्लीन होकर के दोनों बालक गा रहे थे और लोग क्या कर रहे थे, एक बार श्री राम के चेहरे की ओर देखते हैं और एक बार उन दोनों बालकों की ओर देखते हैं, पुनः श्री राम की ओर देखते हैं। सबको यह लगता है कि ये तो इसके प्रतिबिंब लगते हैं। बिंबाद बिंबमिवोत्थितौ। ये कौन बालक है? इनके चेहरे तो श्री राम जैसे ही है। ये श्री राम कथा का महर्षि वाल्मीकि का उपक्रम है। स्वये श्री राम प्रभु ऐकति, स्वये श्री राम प्रभु ऐकति, कुशलव रामायण गाति, कुशलव रामायण गा। राम कथा के अनेक उपक्रम। सर्वोच्च बात तो यह है कि साक्षात भगवान महादेव जी महाराज ये दिव्य कथा भगवती पार्वती को सुनाते हैं। कैलाश